बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दो सूबे, हमारे दोनों सूबे नाजुक और तवील अरसे से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और आज की एक खबर, पहले बलूचिस्तान के एक असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा किया हुआ है और बीएलएफ कलदम तंजीम, दहशतगर्द तंजीम, उन्होंने अगवा किया और वो उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अपनी अदालत लगाई हुई है उन्होंने और उनसे तहकीकात हो रही हैं। और उसके बाद अगली खबर आपको बताऊं कि डीआई खान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाने वाला दोमांदा पुल है, उसके करीब निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा कर लिए गए हैं। और सीटीडी सोर्सेस के मुताबिक डीआई खान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाने वाले दो मांदा पुल के करीब 16 मुलाजमीन 3 गाड़ियों में इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे कि नामालूम अगवाकारों ने उन्हें अगवा कर लिया। 2 गाड़ियों को 10 मुलाजमीन समेत अगवा करके ले गए और पुलिस ने पीछा किया। 6 बाजियाब करवा लिए गए, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनका कोई पता नहीं है। ये है हमारे सूबे के हालात वाक़यात। बलूचिस्तान के ज़िला केच में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नूरजई को नामालूम मुसल्लह अफराद ने सेरेनकिन के मुकाम से अगवा किया और तुर्बत और सेरेनकिन के मुख्तलिफ इलाकों को घेरे में लेकर कोशिश की जा रही है, अगवाकारों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा। और 30 मई को बलूचिस्तान के ज़िला सराब में भी दहशतगर्दों ने सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों पर हमला कर दिया था और तकरीबन 4-5 घंटे तक वो शहर में दंदनाते फिरते रहे और जिसके नतीजे में हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायत बुलेदी शहीद हो गए थे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त की अमन व अमान की। तो वो जो मुट्ठी भर कहा जाता था कि 1200-1400 दहशतगर्द हैं और ये किसी भी सूरत में हमसे अमन व अमान नहीं छीन सकते, तो मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की खिदमत अक़दस में अर्ज करना चाहता हूँ कि जनाब अपनी तवज्जो इस तरफ भी दीजिए खुदा के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से निकलें। और इमरान खान पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है दुश्मन, उसके कारकुन सब पाकिस्तानी हैं और उसके रहनुमा पाकिस्तानी हैं, बाकी सब जजेस भी पाकिस्तानी हैं, अदलिया भी पाकिस्तानी है और मीडिया भी पाकिस्तानी है। तो जितना जोर आप लोगों ने पाकिस्तान के इन शहरियों को, इन मुहिबान वतन को कुचलने में सर्फ किया है, थोड़ा सा वक्त निकालें और पाकिस्तान पे तवज्जो दें। पाकिस्तान जल रहा है, नाउजुबिल्ला। अल्लाह ताला ऐसी बातें हमसे ना कहलवाए, लेकिन पाकिस्तान जल रहा है। और जब आपके एरियाज, दो हसास तरीन सूबे आपके कंट्रोल में, वहाँ पे दहशतगर्द जब चाहते हैं जी, मैं आपको बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ लेकिन मैं बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से हमारे फोर्सेस जिस तरीके से मूव करते हैं, हमारे जवान, हमारे सिपाही जिस कर्ब में वो हैं, गैर महफूज हैं, आप सोच नहीं सकते। और ये अपना मुल्क है, अपनी लैंड है, अपनी सरजमीन है, अपनी ज्योग्राफी हदूद है। ये कोई भारत नहीं है, ये मकबूजा वादी नहीं है, बल्कि ये अपना है, अपनी ही सरजमीन है। अपनी ही सरजमीन पर अपनी ही फौज के जवान अफसर जो हैं, अपनी फोर्सेस के, अपनी ही सरकारी मुलाजमीन, अपने ही शहरी गैर महफूज हो जाएं और वहाँ पे दहशतगर्दों का कब्जा हो, तो जनाब इससे किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जाता, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि नीरू जो है वो बांसुरी बजा रहा था और चीन जल रहा था। तो इस वक्त हमारे यहाँ भी हमारे जो नीरू हैं वो बांसुरियाँ बजा रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं खुशियों के, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आ जाएँ पंजाब में भी वही सूरत हाल है। पंजाब में एक और नौइयत की फस्तायत है। हमारा जो 65% आबादी है, किसान, वो तबाह हो चुका है, तबाही के दहाने पे तबाह हो चुका है। और आने वाले दिनों में वहाँ पे जो एक अलमिया जन्म लेगा और जो रिएक्शन आएगा वो आपके होश भुला देगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब बच्चों के बिलबिलाने की,
आवाज़ें आएँगी और जब उनको खुराक नहीं मिलेगी, उनके घर की खुराक, उनके घर की गंदम, उनके घर की सब्जियाँ, दालें, वो भी नापैद हो जाएँगी, तो वो आपके गिरेबान को पहुँचेंगे, आपका गिरेबान पकड़ेंगे और आपका गिरेबान फाड़ेंगे और फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ और पहले से खबरदार कर रहा हूँ, क्योंकि हालात जो हैं वो किसी भी सूरत में अच्छे नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, ये एक आलमी मालियाती इदारा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को भी ज़रा आँखें खोलकर ज़रा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कान खोलकर सुनने चाहिए। आलमी बैंक ने दुनिया भर में जी गुर्बत जाँचने का जो मयार पैमाना है वो तब्दील कर दिया है और पाकिस्तान समेत लोअर मिडल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन की हद 4.20 डॉलर यानी कि $4.25 मुकर्रर की है। ये इनकम जो है पाकिस्तान समेत लोअर मिडल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन कम अज़ कम $4.25 मुकर्रर की है और $4.25 का मतलब क्या है? $1 है जनाब ₹280 का और उनको आप 4 से ज़रब दे लें और अगर ये 300 होगा तो ₹1200 बनता है और ₹1200 कम से कम आमदनी ₹1000-1200 के दरमियान मुकर्रर की है और इससे पहले ये थी 3.653 डॉलर और 65 जो कह लें पेंस कह लें तो वो थे तो 3.65 डॉलर थी। अब वो 4.2% डॉलर की है और इस नए पैमाने के मुताबिक आप ज़रा गौर कीजिएगा, नए पैमाने के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी गुर्बत का शिकार है। आप ज़रा सोचिए, फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब 3 साल से आपके पास है सब कुछ और जनाब शहबाज शरीफ साहब आपके पास भी 3 साल से ज़्यादा हो गया, सब कुछ आपके पास है और रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, बड़े ज़ौक शौक से किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और आज ये है 3 साल और 2 महीने गुजरने के बाद हालत ये है कि 44.7% आबादी हमारी गुर्बत का शिकार है और 25 करोड़ का 44% कितना बनता है? आपको शायद अंदाज़ा ना हो सके। हाफ जो है ना 50% वो तकरीबन बनता है जी 12.5 करोड़। तो आप 1.5 करोड़ और निकाल दें तो 11 करोड़ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे जा चले गए हैं और वो गुर्बत का शिकार हैं। कितने? 11 करोड़ पाकिस्तानी। ये है सूरत हाल। आगे सुने और 11 करोड़ पाकिस्तानी और जो नई तारीफ आई है उसके मुताबिक 10 करोड़ 80 लाख, यही मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ 80 लाख 50,000 पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हैं। 11 करोड़ पाकिस्तानी आपके गुर्बत का शिकार हो चुके हैं जनाब और पाकिस्तान में यौमिया 1200 रुपए से कम कमाने वाले गरीब कहलाएंगे। तो बात वही है कि मजदूर की मजदूरी भी 1500 है तो उससे भी कम कमा रहे हैं। जो एवरेज जो है उससे भी 1200 रुपए से भी कम कमा रहे हैं पाकिस्तान में लोग और वो सारे के सारे गरीब हैं, बल्कि महा गरीब हैं। 1200 रुपए में आता क्या है? और आगे बढ़े उसकी वजह यह है कि 65% तो आपकी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता थी आबादी और वहाँ पे जो एक्टिविटी होती थी ज़रूरी सरगर्मियाँ फसलों की, कभी बिजाई हो रही है, कभी पानी हो रहा है, कभी गोडी हो रही है, कभी खाद डाली जा रही है, कभी पानी लगाया जा रहा है, कभी कटाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो उसी में आपकी बहुत सारी खपत हो जाती थी मज़दूरों की, बहुत ज़्यादा, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उधर खपत हो जाती थी और वहाँ से लोग अर्न करते थे, आमदनी आती थी, कोई अनाज उनको मिल जाता था खाने-पीने का। आपने वहाँ पे भी बंद कर दिया है, वहाँ पे भी बिल्कुल उनको भी दीवार के साथ लगा दिया है। बाहर से आप गंदम मँगवा लेते हैं, बाहर से आप चीनी मँगवाते हैं, बाहर से आप कपास, कॉटन मँगवाते हैं डॉलर्स खर्च करके। लेकिन अपने किसानों को आप कोई फ़ायदा देने की कोशिश ही नहीं करते। अपने किसानों को फ़ायदा नहीं दे रहे, अपने शहरियों को फ़ायदा नहीं दे रहे। आप दुनिया को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और इसलिए कि वहाँ से किकबैक्स मिलते हैं। आप गंदम मँगवाएँगे, किकबैक्स मिलेंगे। आप चीनी मँगवाएँगे, किकबैक्स मिलेंगे। आप कॉटन मँगवाएँगे, किकबैक्स मिलेंगे क्योंकि इजाज़त देंगे और उसके बदले में आपको किकबैक्स मिलेंगे। ये हो रहा है। उसके बाद है जनाब
नई मरदमशुमारी के नताइज अभी तक आलमी बैंक कहता है नहीं फराहम किए हमें, और गुर्बत जांचने के लिए नई मरदमशुमारी नहीं बल्कि 2018-19 का पुराना डाटा इस्तेमाल हुआ है। नई डाटा आएगा, नई मरदमशुमारी के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। वो आलमी बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक, कि हमें नई मरदमशुमारी नहीं दी गई, ये पुरानी मरदमशुमारी है। उसके अकॉर्डिंगली ये आपका डाटा है। और यौमिया आमदन की हद $3 फी कस मुकर्रर कर देने के बाद अगली सुनली, पाकिस्तान की 16.5% आबादी, यानी कि पाकिस्तान के 4 करोड़ जो हैं, 4 करोड़ इंसान जो हैं वो इंतहाई गुर्बत की कैटेगरी में, 4 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त इंतहाई गुर्बत की कैटेगरी में हैं, जिनके पास एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है। 4 करोड़ पाकिस्तानी। ये नहुसत का आलम है और कुछ नहीं है, ये नहुसत है। ये जुल्म, नाइंसाफी, जबर और उसकी नहुसत है। आइन को तोड़ना, कानून को तोड़ना, अदलिया को दबाना, अपने ही अवाम को मारना, पीटना, उनके कारोबार तबाह करना, ये उसकी नहुसत है। चोरी, नाइंसाफी, ये उसकी नहुसत है। इलेक्शन चोरी पे फख्र करना, ये उसकी नहुसत है। तो जनाब, पाकिस्तान दुनिया के निचले दरमियाने आमदनी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। निचले दरमियाने आमदनी वाले मुल्क की शामिल है जी। और ये इस वक्त की सूरत हाल है। और ये जो नई तारीफ आई है जी, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि पाकिस्तान की 88.4% आबादी वो उस हद से नीचे है, ठीक है जी, कम आमदन वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। और 88.4% आबादी जो है वो आपकी खुशहाल नहीं है। 88.4%, 25 करोड़ का 88.4% देखें तो कितना बनता है। और मेरा ख्याल है कि ये हार्डली आप 12% निकाल दें। अगर 25 करोड़ में से 1 करोड़ में से 12 लाख आप निकालते जाएं जी, और 25 करोड़ के आप कितने बनेंगे, 1 करोड़ में से 12 लाख जी, और 10 करोड़ का हो गया 1 करोड़ 20 लाख, और 1 करोड़ 20 लाख 2.5 करोड़ निकाल दें आप। 2.5 करोड़ 25 करोड़ में से निकाल दें, बाकी जो 22.5 करोड़ है वो आपकी आबादी नीचे चली गई है, निचली तहों में चली गई है। और यह है हमारे पाकिस्तान का हाल। जनाबे फील्ड मार्शल, आपको मज़ीद ओहदे मिलें, आप मज़ीद तरक्की करें, लेकिन ये हाल ज़रा देख लीजिए कि पाकिस्तान की हालत क्या है। और मैं ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। कि और उसके बाद अगली बात ये है कि आप चलें, ठीक है, आपके अल्ले तल्ले आप हुक्मरानों के अपनी जगह पे आप नाजायज़ हैं, मान लिया। आपने इलेक्शन चोरी की, मान लिया। नाइंसाफ़ी की, मान लिया। आपने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, जमहूरियत का कत्ल किया, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन आप पाकिस्तान के अवाम के लिए तो कुछ, फलाह के लिए तो कुछ कर सकते हैं। इन हुक्मरानों की अय्याशियाँ अपने उरूज पर हैं। जब चाहते हैं जहाज़ पकड़ते हैं बेलारूस, जब चाहते हैं जहाज़ पकड़ते हैं पूरा टब्बर लंदन, जब चाहते हैं जहाज़ पकड़ते हैं तुर्की, जब चाहते हैं जहाज़ पकड़ते हैं अमेरिका, यूरोप। सैरें हो रही हैं, नई-नई गाड़ियाँ आ रही हैं बाबुओं की, और जिस पे अरबों रुपया खर्च हो रहा है, और कोई भी नहीं इसमें बचा हुआ। और जो ईमानदार, दयानतदार अफ़सर हैं, उनको खुडे लाइन लगाया हुआ है। जो इनकी बातें मानते हैं, वो उनको आपने उठाया हुआ है। तो ये है जनाब हकीकत हाल, और ये है सूरत हाल। तो